बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम पर्सनली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत तीसरे पार्ट से आगे सॉल्यूशन करके बताएंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको पर्सनली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे पार्ट का हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने उसका कंप्लीट प्ले लिस्ट बनाकर सेव कर लिया है। ठीक है, कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी के नाम से। तो वहां से जाकर आप इसका पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए पहले का तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं और इसी के कारण इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा पार्ट आपको ये दिया कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपए 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपए 50 बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम पहले का तीसरा पार्ट आपको सॉल्व करेंगे, आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमको क्या प्राप्त होगा, एक सीरीज प्राप्त होगी, एक श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, तो वही हमको जो श्रेणी प्राप्त होगी वही हमको बताना है कि वो जो आपकी श्रेणी है वो आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, तो हम जब आपको बता रहे थे, जब इसका पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर हमने आपको बताया था कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब होती है जब उसमें कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, या तो उसका सारवांतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। निश्चित संख्या का मतलब क्या होता है, सारवांतर, यानी a2 माइनस a1 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। a3 माइनस a2 यानी अगर एक ये है तो ये भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो यानी निश्चित संख्या क्या हो, जोड़ी या घटाई जाए। ठीक है, तब तो आपका श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए इसमें आपका दिया क्या है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत आपका दे दिया। तो लिख लेते हैं, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत आपका कितना दिया है, रुपए 150 दे दिया है। पहले मीटर खुदाई की लागत आपका 150 रुपए दे दिया है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे मीटर खुदाई की लागत निकालें, तो दूसरे मीटर में अगर हम खुदाई की लागत निकालेंगे तो आपका क्या, यानी बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपए 50 बढ़ती जाती है। पहले मीटर खुदाई की लागत 150 है, अगर आप दूसरे मीटर खुदाई की लागत निकालेंगे तो 150 से 50 रुपए ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरे में भी होगा, इसी तरीके से चौथे में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दूसरे मीटर खुदाई की लागत निकालेंगे तो 150 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा आपका 200। ये आपका इसको मान सकते हैं पहला पद, इसको मान सकते हैं आप दूसरा पद। ठीक है, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 200 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम तीसरे मीटर खुदाई की लागत निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी a3 यानी आपका तीसरा पद होगा और 200 हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 50 रुपए जोड़ना पड़ेगा, यानी 250 रुपए हो जाएगा। चौथे पद यानी चौथे मीटर खुदाई की लागत निकालेंगे तो इसमें यानी आपका a4 हो जाएगा। 250 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 50 रुपए जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है, इस तरीके से हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। श्रेणी हमारे पास यानी a1 a2 a3 और आपका a4, इस तरीके से आपका डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो a1 का मान आपका 150 है, a2 का मान आपका 200 है, इसका मान 250 है और इसका मान आपका कितना है 300। ठीक है, इसका मान कितना है 300। अब हमको ये बताना है कि ये जो आपकी श्रेणी है क्या आपका ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होगी जब आपका a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 हो जाए। ठीक है, इन सभी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं a2 माइनस a1 निकालूं तो हमारे पास 200 में से 150 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना होगा, 50 हो जाएगा। a3 माइनस a2 निकालूंगा तो हमारे पास 250 में से 200 निकालूंगा तो 50 हो जाएगा। a4 माइनस a3 निकालूंगा तो 300 में से 250 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 50। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो डी का मान हमारे पास क्या है, 50 है। यानी जो आपका 200 कैसे प्राप्त हुआ है, यानी अपने अगले पद में 50 रुपए जोड़ने प्राप्त हुआ है। 250 आपका कैसे प्राप्त हुआ है, 200 में 50 रुपए जोड़ने प्राप्त हुआ है, यानी इन सभी में आपका 50 रुपए जोड़ा गया है। ठीक है, इन सभी में आपका क्या जोड़ा गया, 50 रुपए जोड़ा गया है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 50 जोड़कर यहाँ 20 जोड़ा गया, यहाँ 10 जोड़ा गया। अगर इस तरीके से होगा तो आपका श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए। ठीक है, तो यहाँ निश्चित संख्या क्या है, 50 है, सब में 50-50 जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप यह कह सकते हैं, यहाँ एक लाइन लिख लेंगे कि अतः यह श्रेणी एपी है।
यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सारवांतर बराबर है, क्योंकि इसका सारवांतर क्या है, बराबर है। सारवांतर का मान क्या है, बराबर है। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि निश्चित संख्या आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हमने आपको पहले का तीसरा पार्ट का हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। इसी प्रकार चौथा पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और चौथे पार्ट की तरफ आते हैं और चौथा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब देखिए इसमें पहले का आपका जितना पार्ट दिया गया है उसमें सब में हम अगर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास श्रेणी प्राप्त होगी, और उस श्रेणी को हमको देख कर बताना है कि वो श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये हमको चेक करके बताना है। तो चेक करना हमने आपको बता दिया है। पहले का चौथा पार्ट देख लेते हैं इसको। तो पहले का चौथा पार्ट इसमें देखिए दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन हमको निकालना है। यानी पहले हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद दूसरे वर्ष, इसी प्रकार तीसरे वर्ष का, इसी प्रकार आप चौथे पांचवें वर्ष भी निकाल लेंगे। लेकिन हमको क्या बताना कि ये श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में होगा नहीं, तो तीन तक अगर हम निकाल ले हैं, तीसरे पद तक यानी तीसरे वर्ष तक अगर हम निकाल ले हैं तब भी आपका ठीक ही है। चौथे पद तक भी निकाल सकते हैं, पांचवें पद तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें आपका दिया क्या, पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें आपका दिया क्या है, तो इसमें आपका देखिए जो मूलधन है आपका दे दिया है। मूलधन यानी पी का मान आपका कितना दिया है, ₹10,000 दे दिया है। ठीक है, मूलधन आपका दे दिया है। दर यानी आर का मान आपका कितना दिया है, 8% दे दिया है। दर का मान आपका कितना दिया, 8% दे दिया है। ठीक है, अब हम इसको क्या यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन। प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन पूछा है तो हम 3 वर्ष तक निकाल दे रहे हैं। उसके बाद उससे हम चेक कर लेंगे कि ये श्रेणी हमारे पास समांतर श्रेणी में होगी कि नहीं। तो अगर हम पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं, पहले वर्ष का मिश्रधन यानी ए, हमने क्लास 8 में पढ़ा है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, यानी ए बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 की पावर n। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, उसके बाद 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n, यानी आपका ये आपका क्या है, समय है। ठीक है, ये हमने आपको क्लास 8 के पाठ्यक्रम में हमने आपको यानी आप लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो पहले वर्ष का अगर मिश्रधन निकाल रहे हैं तो ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n का सूत्र लगा देंगे। यानी पहले वर्ष का मतलब A1 हो जाएगा, जो आपका संख्या प्राप्त होगी उस पहली संख्या होगी, यानी पहला पद होगा। तो P का मान देखिए इसमें आपका कितना दिया है, 10,000। ठीक है, 1 प्लस दर का मान 8%, 8/100, n आपका कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 10,000 हो जाएगा, और ये आपका 108 बटे कितना हो जाएगा, 100 के 100, और यहाँ कितना 108 बटे 100 हो जाएगा। 2 0 कैंसिल कर लीजिए तो 100 और गुणे कितना होगा आपका 108, हल करेंगे तो 10,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका पहले वर्ष का मिश्रधन प्राप्त होगा 10,800 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्रधन अगर निकाल रहे हैं, यानी A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100 की पावर, यहाँ एक पहले वर्ष के लिए निकाले थे, यहाँ दूसरे वर्ष की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100, 2 0 इधर से, 2 0 इधर से। अब यहाँ से कुल मिलाकर 108 गुणे 108 करेंगे तो हमारे पास 11,664 रुपये आएगा। ठीक है, कितना आएगा 11,664 रुपये, यानी दूसरे वर्ष का मिश्रधन आपका कितना आएगा, 11,664 रुपये आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम तीसरे वर्ष के लिए निकालें तो तीसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा,
ठीक है, वो आपका कितना होगा, यानी अब यहाँ से तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो 10,000 गुणे 108/100 कितनी बार, 3 बार कर दो, 108/100 गुणे 108/100, क्योंकि तीसरे वर्ष का हो रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो और 2 जीरो इधर से कैंसिल कर दो। अब इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,597.12, यानी यहाँ से कितना आएगा, बटे आप 100 हो जाएगा, 100 आपका बचा है, तो हल करेंगे तो आपका कितना होगा, एक 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 12,597.12, ये आपका हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा 12,597 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। श्रेणी आपका यानी पहला हमारे पास जो है 10,800 है, फिर उसके बाद 11,664 है, उसके बाद 12,597.12, यानी ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस तरीके से चौथे पद का मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, पांचों और छठे पद का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। अब हमको ये बताना कि ये जो आपका श्रेणी प्राप्त है, ये श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब होती है जब उसका सार्वमांतर क्या हो, बराबर हो। तो अगर हम इसका सार्वमांतर निकालें, सार्वमांतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी ये आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यानी 11,664 माइनस कितना, 11,664 माइनस कितना हो जाएगा, 10,800 बराबर A3 यानी 12,597.12 माइनस कितना, यानी A3 माइनस A2 11,664, तो इसको घटाएंगे तो 864 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आप इसको घटा सकते हैं, कितना है 12,597.12 में से कितना घटाना है, 11,664.00 कर लो, तो 1 2 यहाँ 7 में से 4 जाए 3 और 3 इधर भी हो जाएगा, 15 से 6 घटाएंगे तो 9 यहाँ कैंसिल, 933.12। तो क्या 864 बराबर 933.12 से, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये आपका क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं, यानी हमारे पास जो सार्वमांतर है वो सार्वमांतर का मान आपका क्या है, बराबर नहीं, यानी इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई नहीं गई है। ठीक है, यानी यहाँ से देख सकते हैं कि 11,664 आपका कैसे प्राप्त हुआ है, इसमें आपका 864 जोड़ा गया है, इसमें 10,800 में 12,597.12 कैसे प्राप्त हुआ है, इसमें आपका 933.12 जोड़ा गया है, यानी दूसरे पद में। तो यहाँ 864 जोड़ा गया है, यहाँ 933.12 जोड़ा गया है, तो ये तो बात गलत है। यहाँ 864 अगर जोड़ा गया है, यहाँ भी 864 जोड़ा गया होता है तो आपका श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में होती है। लेकिन इसमें आपका क्या होगा कि अलग अलग पद जोड़ा घटाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो यहाँ इसको अतः लगाकर, यानी अतः करके आप लोग लिख सकते हैं कि अतः यह श्रेणी, यानी ये आपका जो श्रेणी है ये आपका AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई नहीं गई, मतलब इसमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सार्वमांतर का मान क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीसरा और चौथा पार्ट का भी कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग देख ही लिए हो। इसी प्रकार आप चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, और दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, उसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब मतलब समझ सकते हो कि आपके फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका जो हमने समांतर श्रेणी का व्यापक पद बताया था, बिल्कुल उसी पर लगने वाला है। समांतर श्रेणी का जो हमने आपको व्यापक पद बताया था, यानी AP का व्यापक पद हमने आपको बताया था, क्या बताया था, यानी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये आपका A1, ये A2, ये A3, ये आपका क्या A4 है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो देखिए आपका दूसरा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको ये दिया है
कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी समांतर श्रेणी के हमको 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। पहले पद का मान आपका पता है 10 आपका दिया ही है, और मतलब सार्वंतर डी का मान भी आपका पता ही, आपका कितना दिया 10 दिया है। ठीक है, पहला पद और सार्वंतर दिया है आपको, हमको 4 पद निकालना है। 4 पद का मतलब समझ सकते हो, हमको A2 निकालना, A3 और A4 निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यानी आपका A1 ये आपका दे दिया है और सार्वंतर आपका दे दिया है। ठीक है, ये आपका 2 चीज इसमें दिया है। तो हमको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद आपका कितना हो जाएगा, दूसरे का आपका ये पहला है, दूसरे का आपका क्या है, पहला है। ठीक है, तो यानी A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। भाई अगर दूसरा पद निकालेंगे तो यानी प्रथम पद प्लस क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका, सार्वंतर। तो अगर हम यहाँ से प्रथम पद आपका 10 दिया है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम सार्वंतर भी देख रहे हैं तो सार्वंतर भी आपको कितना दिया है, 10 ही दिया है। तो 10 + 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 10 + 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो A2 का मान कुल मिलाकर 20 हो गया। ठीक है, A3 अगर निकालना तो A प्लस कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। यानी A का मान हमारे पास कितना, देखिए A3 आपका कितना, A + 2D, A4 निकालेंगे तो A + 3D हो जाएगा। तो A + 2D यानी 10 और प्लस 2D यानी D का मान आपका कितना है, तो D का मान हमारे पास 10 है। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो 10 + 10 दूना कितना 20, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी A3 का कुल मिलाकर बात करें तो कितना हो जाएगा, 30 है। A4 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना होगा, A + 3D हो जाएगा। ठीक है, यानी A का मान हमारे पास 10 है और D का मान भी 10 है। तो 10 + 10 या 30, 10 कितना होगा, 40। तो A4 का मान आपका कितना दिया है, तो A4 का मान हमने 40 निकाल लिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो श्रेणी प्राप्त होगी, पहला पद 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, उसके बाद 40 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये AP यानी श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, जिसमें आपका A और D आपका दिया था, A और D आपका दिया था, हमने 4 पद ये निकाल लिया, यानी 20, 30, 40। ये तो 4 पद आपका हो गया, 1, 2, 3, 4। यानी ये आपका A1, A2, A3 और आपका क्या है, A4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको दूसरे का पहले वाला पार्ट हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं आपका दूसरे का दूसरा क्या है। तो चलिए इसको रब करते हैं, दूसरे का दूसरा क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें सभी में हमको 4 पद निकालना है, तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। देखिए दूसरा वाला आपका क्या दिया है, A का मान हमारे पास इसमें -2 दिया है, और D का मान जो आपका दिया 0। ठीक है, तो देखिए हमको A2 निकालना है। तो A2 बराबर A + D हो जाएगा, यानी -2 + 0 करेंगे तो -2 ही होगा। A3 निकालेंगे तो यानी A प्लस कितना होगा, 2D हो जाएगा। -2 + 2 × 0 करेंगे तो आपका कितना होगा, -2 ही होगा। A4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, A प्लस कितना होगा, 3D हो जाएगा। यानी -2 + 3 × आपका कितना हो जाएगा, D 0। तो यानी ये भी -2 होगा। तो 3 पद यानी आपका कितना, -2, उसके बाद आपका -2, उसके बाद आपका -2। इस तरीके से आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये A1 है, ये A2 है, A3 आपका A4। तो ये हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो आंसर की जांच भी कर सकते हो साथ साथ में, तो आंसर की भी जांच कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हमने इसका भी हमने आपको 4 पद निकाल कर बता दिया है। ठीक है, तो 4 पद आपके इस तरीके से हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद आपका तीसरे वाले पार्ट पर चले जाते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो इसका यानी दूसरे का तीसरा पार्ट। ठीक है, देखिए तीसरे पार्ट में आपका दिया है A का मान कितना दिया है, A का मान आपका 4 दे दिया है, और D का मान आपका कितना दिया, -3 दिया है। अब वही हमको 4 पद निकालना है। तो A2 बराबर यानी A + D हो जाएगा। तो यानी 4 + D यानी -3,
प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, तो घटकर कितना होगा 1 हो जाएगा। ए प्लस कितना होगा 2d हो जाएगा। 4 प्लस 2 गुणे डी का मान -3 है, ठीक है। तो 4 प्लस 2 तिहाई 6 यानी -6 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, तो -6 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो A3 का मान -2, A4 का मान इसके बराबर A प्लस 3D का मान, तो A का मान हमारे पास कितना दिया 4 और D का मान -3 दिया है। तो 4 प्लस 3 त्रिका 9 यानी -9, 4 -9 में से 4 घटाएंगे तो -5। तो देखिए हमारे पास श्रेणी क्या है, यानी 4, उसके बाद दूसरा पद हमारे पास कितना है 1, उसके बाद हमारे पास तीसरा पद -2 है, ठीक है, और उसके बाद चौथा पद हमारे पास कितना -5 है। तो इस तरीके से हमने प्रथम 4 पद हमने निकाल लिए, आपका A1 A2 A3 और A4। इस तरीके से अगर चौथा पांचवा छठा भी निकालना होता तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे वाले पार्ट तक हमने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक इसी प्रकार अगर चलिए चौथा और पांचवा भी देख लेते हैं, 2 पार्ट और बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चौथा और पांचवा भी देख लेते हैं, तो इसको रब करते हैं। तो चलिए देखिए चौथा इसमें इसका देखते हैं। तो चौथा देखिए इसमें आपका क्या दिया है, ए का मान इसमें आपका -1 दे दिया है और डी का मान आपका कितना दिया है 1/2 दिया है। तो अगर हम यहाँ से A2 निकालते हैं तो A प्लस कितना हो जाएगा D हो जाएगा, -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -2 प्लस 1 यानी -1/2। तो A2 का मान कितना हो गया -1/2। A3 इसी प्रकार निकालते हैं तो A प्लस कितना होगा 2D हो जाएगा। तो A का मान -1 है और D का मान हमारे पास 1/2 है। 2 से कैंसिल कर लीजिए, -1 प्लस 1 कैंसिल करेंगे तो 0 हो जाएगा। A3 का मान हमारे पास कितना है 0, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम A4 निकालते हैं तो हमारे पास A प्लस कितना होगा 3D हो जाएगा। -1 प्लस 3 गुणे D का मान 1/2 है। तो -1 3 गुणे कितना होगा 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 होगा, 3/2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका कितना होगा -2 प्लस 3 बटे कितना होगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो A4 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो हमारे प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे आप समझ सकते हो। प्रथम 4 पद यहाँ लिख देते हैं, प्रथम 4 पद इस तरीके से आप जो बताएं उसमें भी लिख सकते हो। तो प्रथम 4 पद हमारे पास ए आपका दिया यानी प्रथम पद आपका -1 है, दूसरा पद हमने निकाला -1/2, तीसरा पद हमने आपको निकाला 0 और चौथा पद हमने निकाला आपका 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम पांचवा भी सॉल्व करते हैं तो चलिए पांचवा वाला भी सॉल्व करके बताते हैं। तो इसको रब करते हैं, तो इसको नोट भी कर लेना तुम लोग साथ साथ में। चलिए पांचवा वाला देखते हैं। हाँ तो इसमें भी आ जाइए पांचों वाले पर। दूसरे का पांचवा क्या है, तो दूसरे पांचवा ए बराबर आपका -1.25 है। उसके बाद डी का मान आपका दिया है -0.25, ये आपका दिया है। तो इसमें आपको हमको क्या निकालना है, आपका प्रथम 4 पद निकालना है, यानी A2 बराबर आपका कितना हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, यानी -1.25 और डी का मान हमारे पास कितना -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस का -0.25। अब यहाँ से माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 5 0 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार अगर हम A3 निकालते हैं तो A प्लस कितना होगा 2D होगा। A का मान -1.25 और B का मान हमारे पास -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस का माइनस गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा 0.50। ठीक है, ये भी आपका जुड़ जाएगा। तो आपका कितना होगा 5 होगा, 5 2 7 होगा, -1.75 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार A4 निकालेंगे तो हमारे पास A प्लस कितना होगा 3D होगा। ठीक है, A प्लस कितना होगा 3D होगा। तो A का मान आप देख ही सकते हो कि A का मान -1.5 है और D का मान हमारे पास कितना दिया है -0.25। तो इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो 5 तिहाई कितना होगा, माइनस ऑलरेडी हो जाएगा, 5 तिहाई कितना होगा 15 और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 0. ठीक है, तो -0. कितना 75। अब इसमें घट जाए मतलब माइनस तो जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो 5 5 10 हो जाएगा और यहाँ से कितना 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ -1.90। तो प्रथम 4 पद आप देख सकते हैं इस तरीके से, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद हमारे पास कितने हो जाएंगे, यानी -1.25। ठीक है, उसके बाद -1.40, उसके बाद आपका -1.75। ठीक है, उसके बाद -1.90। तो इस तरीके से हमारे पास प्रथम 4 पद हो गए। तो अगर आंसर की जांच करना तो आंसर की जांच भी कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये देख लें, 5 5 10 हो गया, फिर यहाँ से 7 2 9 और 1 10, यहाँ 10 होगा, यहाँ आपका 2 -2.0, यहाँ से आपका कितना होगा -2.00 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास प्रथम 4 पद प्राप्त हो गए। तो दूसरे वाले का जितना भी आपका पार्ट दिया था, यानी 5 पार्ट दिए गए थे, इसको हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। ठीक इसी प्रकार आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं और तीसरा वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका तीसरा वाला पार्ट। तो इसको रब कर देते हैं और तीसरा वाला पार्ट क्या है उसको देखते हैं। तो आते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरा वाला देखिए आपका क्या दिया है, करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरे का पहला वाला पार्ट पहले देख लेते हैं। तो आपका कितना दिया 3 1 और उसके बाद -1, उसके बाद आपका -3। तो ये आपका दिया है डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपका दिया है। तो इसमें देखिए हमको निकालना क्या है, एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर। देखिए प्रथम पद तो आपका देखने से पता चल जाएगा कि प्रथम पद हमारे पास कितना है, यानी ए का मान हमारे पास 3 है। सार्वंतर निकालने के बाद कहा तो सार्वंतर के लिए हमने सूत्र बताया था A2 - A1। ठीक है, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 1 - 3 यानी कितना हो जाएगा -। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमको इसका दूसरा वाला सॉल्व करना है तो हमारे पास कितना दिया -5 और उसके बाद -1, उसके बाद 3, उसके बाद 7। तो प्रथम पद यहाँ भी आपका समझ सकते हो, हमारे पास ए का मान कितना दिया -5 दिया है। सार्वंतर अगर निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, A2 - A1 यानी -1 और माइनस ऑलरेडी आपका यहाँ आपका -5 ऑलरेडी है, तो -1 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ इसी प्रकार आप लोग तीसरा और चौथा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सरल है। तो चलिए आते हैं चौथे वाले पर आते हैं और चौथे वाला कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको लगाने के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग लगा लेना, क्योंकि इसमें एक ही नियम पर सारे क्वेश्चन हैं, तो सारा क्वेश्चन बताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमने पहला तीसरे का पहला दूसरा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है।
तो आप इसका तीसरा चौथा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका तीसरा वाला, तो इसमें प्रथम पद 1/3 हो जाएगा, और इसमें अगर हमको निकालना है सर्वांतर तो 5/3 में से 1/3 घटा दीजिए, तो 2/3 आपका, सॉरी 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरा वाला पार्ट का आप जो बचा हुआ आपका उसको आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आते हैं चौथे वाले पर। तो देखिए आपका चौथा क्या है। चौथा वाला पहले देखिए जो निर्देश उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद निकालिए। तो देखिए इसमें चौथे का पहला जो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या दिया, 2 4 8 उसके बाद 16 डॉट डॉट इस तरीके दिया। देखिए इसमें आपका दिया क्या है, कह रहा है कि इसमें कौन सी श्रेणी एपी है, यानी कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो हमने आपको समांतर, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है उसको हमने आपको चेक करना बताया था कि अगर सार्वंतर का मान बराबर हो तो आपका क्या होगा, श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। अगर वो श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है तो उसके 3 और पद निकालना है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि आपका जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो डी का मान निकालेंगे तो हमारे पास ये A1 है, ये A2 है, A3 आपका A4 है। तो आपका क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 होना चाहिए। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, A3 माइनस, और 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 8 16 होता है। तो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है। तो यानी ये श्रेणी आपका क्या है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह श्रेणी एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो इसको हम, इसमें हमको 3 पद नहीं निकालना है। 3 पद हमको वहीं निकालना है जहां पर हमारे पास श्रेणी क्या हो जाए, समांतर श्रेणी हो जाए, तब जाकर वहां पर हमको क्या निकालना है, 3 और पद निकालना है। तो चौथे पहला पार्ट ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं दूसरा वाला एपी है कि नहीं। तो दूसरा वाला देखते हैं, 2 है, 5/2 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, उसके बाद आपका 7/2 है, डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये A1 है, ये A2, ये A3 आपका, ये आपका A4 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से D का मान निकालें तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं, 5/2 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A3 यानी 3 माइनस कितना होगा, 5/2 हो जाएगा। A4 माइनस A3 करते हैं तो यानी 7/2 माइनस कितना होगा, 3 होगा। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ इसके बटे 1 और इसके बटे भी 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यानी 5 माइनस कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 भाग देंगे तो 2 और 2 3 कितना होगा, 6, और यहाँ पर हमारे पास 2 के 2 यानी 5, यहाँ ऑलरेडी वैसे रहेगा। यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा, 7, और यहाँ से 2 3 6। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/2, यहाँ भी और यहाँ भी 1/2। तो देखिए यहाँ से जो डी का मान आया है वो आपका क्या है, 1/2, यानी जो सार्वांतर है वो आपका क्या है, वो आपका बराबर है। सार्वांतर आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, सार्वांतर आपका क्या है, बराबर, यानी इसमें निश्चित संख्या जोड़ी गई है। यानी 5/2 कैसे प्राप्त हुआ, 5/2 आपका, अगर 2 में हम 1/2 जोड़ दें, देखिए 2 में अगर हम 1/2 जो 2 दूना 4 और प्लस 1/2 तो 4 1 5 यानी 5/2 आ गया। यानी 5/2 आपका कैसे प्राप्त हुआ है, इसमें आपका 1/2 जोड़ा गया है। 3 आपका कैसे प्राप्त हुआ, 5/2 में 1/2 जोड़ा गया, तब जाकर 3 प्राप्त हुआ। 7/2 कैसे प्राप्त हुआ, 3 में 1/2 जोड़ा गया, यानी सब में आप में इसमें कितना जोड़ा गया, 1/2 जोड़ा गया है। सब में आप कितना जोड़ा गया, 1/2 आपका जोड़ा गया है। यानी इसका जो पिछला पद कैसे प्राप्त हुआ, अगले पद में 1/2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। तो जब ये सार्वंतर बराबर यानी निश्चित संख्या का मान सब में बराबर है तो ये आपका श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब ये आपका श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको 3 और पद निकालना। तो आपका दिया क्या है, यानी A1 A2 A3 A4 यानी 4 पद तक दिया है, तो 3 और पद मतलब A5 हमको निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। 3 और पद निकालना है, तो 3 और पद चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 और पद निकालेंगे
तो डी का मान देखिए हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। डी का मान हमारे पास कितना है 1/2। तो अब हमको A5 निकालना है। तो A5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान हमारे पास 2 है। ठीक है, 4 गुणे D का मान हमारे पास 1/2 है। तो 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा। 2 प्लस और यहाँ 2 के 2 कितना होगा 4। तो यहाँ से A5 का मान हमारे पास 4 हो जाएगा। 6 का मान निकालना है तो A प्लस कितना होगा 5D हो जाएगा। तो A का मान 2 है, 5 गुणे D का मान 1/2 है। 2 प्लस कितना होगा 5/2, 2 दूना 4 और 5 ये हो जाएगा, 5 4 9, 9/2। तो A6 का मान हमारे पास कितना होगा 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर A7 का मान निकालते हैं तो A प्लस कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 6D का मतलब कि A का मान हमारे पास कितना दिया है 2 है। ठीक है, और D का मान कितना 1/2, 2 3 6 कर लीजिए। 2 प्लस 3 1 के 3, 3 2 कितना होगा 5, यानी आपका A7 का मान आपका कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 और पद 4, 9/2 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमको 3 पद उसी में निकालना जो हमारे पास जो श्रेणी, अगर वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसमें हमको क्या करना 3 और पद निकाल लेना है। ठीक है, जहाँ तक दिया होगा उसके आगे 3 और पद निकाल लेना है। तो इस तरीके से आशा करता हूँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ ना समझ में आए तो उसमें आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से बता दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें 5.2 के लिए पहले बेसिक इंट्रो बताएंगे, उसके बाद उस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।